Hello everyone. In this video, I am explaining 8086 instruction set, ADD add and ADC add with carry instructions. So what is add? Add instructions are arithmetic instructions. यानी add instructions जो है वो जो arithmetic group of instructions है 8086 की उसको belong करता है. And it is used to add the provided byte to byte or word to word. यानी बाइट टू बाइट ऐड करेगा ये, यानी 8 बिट में ऐड होगा या वर्ड टू वर्ड ऐड करेगा. वर्ड में 16 बिट को 16 बिट में ऐड करेगा. इसके बाद जब भी बाइट बोलूंगी तो याद रखना है 8 बिट है, और इसके बाद जब भी हम वर्ड बोलेंगे इसका मतलब है 16 बिट का वर्ड है. एग्जाम्पल दिया हुआ है एड ax, bx. इसमें से ये जो है एड, ये है निमोनिक, जिसको कि हम लोग इंस्ट्रक्शन बोलेंगे, निमोनिक बोलेंगे इंस्ट्रक्शन का, और उसका एक होता है हेक्साडेसिमल ऑपकोड. और यहाँ पे इस साइड पे है ऑपरेंड. ऑपरेंड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है. जो राइट हैंड साइड में होता है उसे बोलते हैं सोर्स ऑपरेंड, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसे बोलते हैं डेस्टिनेशन ऑपरेंड. ये वीडियो समझने के लिए प्री रिक्विजिट है कि आपको 8086 का आर्किटेक्चर के बारे में, ब्लॉक डायग्राम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और आपको मेमोरी सेगमेंटेशन कैसे होता है और उसका 20 बिट फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट होता है वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. फॉर्मेट है ऐड इंस्ट्रक्शन का ऐड. इस साइड में होता है डेस्टिनेशन ऑपरेंड और इस साइड में होता है सोर्स ऑपरेंड. Add instruction adds the data in the source to destination. ये क्या करेगा, सोर्स में जो भी है वहां का डेटा लेगा और यहाँ से डेटा लेगा और दोनों को ऐड करके उसे स्टोर करता है डेस्टिनेशन में. द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स यानी ये, तो इसके क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, यानी सोर्स में क्या हो सकता है और डेस्टिनेशन में क्या हो सकता है. तो देखो यहाँ पे सोर्स हो सकता है रजिस्टर, एंड रजिस्टर के कंटेंट्स ऐड हो सकते हैं, या इमीडिएट डेटा और रजिस्टर के कंटेंट्स ऐड हो सकते हैं, या फिर मेमोरी और रजिस्टर के कंटेंट्स ऐड हो सकते हैं, या फिर इमीडिएट डेटा और मेमोरी के कंटेंट्स ऐड हो सकते हैं, या फिर रजिस्टर के कंटेंट्स और मेमोरी के कंटेंट्स ऐड हो सकते हैं. तो ये है सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. तो इस इंस्ट्रक्शन में और इस इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है, दोनों में मेमोरी में एक डेटा है और एक है रजिस्टर में, लेकिन what is the difference? Difference is in source and destination. इसमें रिजल्ट जो है वो रजिस्टर में जाएगा और इस इंस्ट्रक्शन में रिजल्ट जो है वो मेमोरी में जाएगा. अभी हम लोग वन बाय वन देखेंगे. इसमें हम लोग कवर करेंगे वीडियो में all type of add byte operation, all type of add word operations. Word operations में 16 bit का addition. ADC, that is add with carry all byte operation, and ADC add with carry all word operation. ये है हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन. ये है फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन का ऐड. RD stands for destination register and RS stands for source register. इसमें क्या हो रहा है, this instruction adds the contents from of one register to the contents of other register and stores the result in destination register. इसका एग्जांपल दिया हुआ है add AL, CL, जिसमें कि add जो है ये है निमोनिक, और ये क्या है 8 बिट ऑपरेशन है. ये बाइट ऑपरेशन है क्योंकि इसमें 8 बिट का रजिस्टर मेंशन किया हुआ है. ये है जनरल पर्पस रजिस्टर्स. ये होते हैं 8086 के आर्किटेक्चर के अंदर. ये रजिस्टर्स है AL AH, BL BH, CL CH, DL एंड DH. इन रजिस्टर्स को हम इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं एज ए 8 बिट रजिस्टर, यानी 8 बिट का डेटा स्टोर करने के लिए, और हम लोग पेयर में यूज कर सकते हैं फॉर स्टोरिंग 16 बिट डेटा. यानी 16 बिट का डेटा अगर हमें स्टोर करना है तो हमें रजिस्टर पेयर यूज करनी है. तो अगर हम लोग AL और AH की पेयर बनाते हैं तो उसको बोलेंगे AX, BH BL को बोलते हैं BX, CH CL को बोलते हैं CX, और DH DL को बोलते हैं DX. याद रखना है कि अगर 16 बिट का ऑपरेशन करना है तो रजिस्टर पेयर को यूज करेंगे, लाइक AX BX CX एंड DX. और अगर 8 बिट का ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन यानी वी आर स्टडिंग ऐड इंस्ट्रक्शन, तो ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन. तो ये कोई भी रजिस्टर इसमें से यूज कर सकते हैं. इसमें से हर एक रजिस्टर का लेंथ है 8 बिट. यहाँ पे नंबर्स कुछ स्टोर किए हुए हैं जो कि हेक्स में दिखाए गए हैं. H स्टैंड्स फॉर हेक्स नंबर्स. ये इंस्ट्रक्शन क्या बोलती है, ऐड द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर AL, यानी AL में जो भी है वो टू द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर CL, यानी CL में जो भी है उसमें ऐड करना है,
and destination, what is register, destination register, destination register is AL, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में है तो रजिस्टर डेस्टिनेशन रजिस्टर है, तो रिजल्ट कहाँ जाएगा, रिजल्ट जाएगा हमेशा डेस्टिनेशन रजिस्टर में। तो क्या होगा, इट विल ऐड AL एंड CL एंड रिजल्ट ऑफ एडिशन विल एंटर इनटू AL। एक एग्जांपल लेते हैं, AL में है F0 और CL में है 05। इसको जब हम ऐड करेंगे हमें मिलता है F5। ये एडिशन कहाँ होने वाली है, ये एडिशन होने वाली है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है 8086 का, उसमें ये एडिशन परफॉर्म होगी और फिर जब कैलकुलेशन हो जाएगा तो ये F5 अभी कहाँ जाना चाहिए, ये जाना चाहिए रजिस्टर AL में, बिकॉज AL इज डेस्टिनेशन रजिस्टर। तो ये रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ जो भी पहले नंबर था वो क्या हो गया है, अभी ओवरराइट हो गया है, सो इट विल लूज इट्स कंटेंट। इसका कंटेंट्स अभी चला जाएगा, ओवरराइट होगा, लेकिन इसका कंटेंट्स नहीं जाएगा, ऐसे ही रहेगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है ये 16 बिट का, ये वर्ड ऑपरेशन के लिए, ऐड कंटेंट्स ऑफ DX रजिस्टर with contents of DX register and store result in DX register, क्योंकि DX है डेस्टिनेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वहां रिजल्ट जाएगा। ये याद रखना है आपको, whatever register is mentioned on the left hand side, whether it is memory or register, that is destination location। destination यानी रिजल्ट कहाँ जाना चाहिए, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसमें। अभी कहाँ क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, DX रजिस्टर है, तो इसका एडिशन का रिजल्ट कहाँ जाएगा, DX रजिस्टर में जाएगा। ये वर्ड ऑपरेशन के लिए है, कैसे पहचाना हमने वर्ड ऑपरेशन है, या 16 बिट का एडिशन के लिए, क्योंकि इसमें DX और BX लिखा है। मैंने पहले ही बताया था कि ये रजिस्टर पेयर को बोलते हैं। DX मींस कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर पेयर DX, यानी DX के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे अभी, 0B06, क्योंकि DL में ये है और DH में ये है और दोनों का कॉम्बिनेशन है DX का। और सपोज BX रजिस्टर कौन सा है, BX रजिस्टर है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, तो इट होल्ड्स F0 एंड दिस होल्ड्स 0B06। तो अभी ये इंस्ट्रक्शन क्या ऐड करेगा, DX का कंटेंट्स, DX होल्ड्स 0B06 एंड BX होल्ड्स F0, इसका एडिशन होता है FBF6, और ये कहाँ जाना चाहिए, डेस्टिनेशन रजिस्टर में। डेस्टिनेशन रजिस्टर कौन सा है, DX, कहाँ जाएगा रिजल्ट जाना चाहिए डेस्टिनेशन रजिस्टर में। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है, अभी यहाँ इसके जो कंटेंट्स थे वो ओवरराइट हो जाएंगे, क्योंकि क्यों ओवरराइट हुए, क्योंकि रिजल्ट इसने बाद में स्टोर किया है। आपको सिर्फ याद रखना है कि ये जो 16 बिट है, ये जब स्टोर होते हैं तो F6 कहाँ होता है और FB कहाँ होता है, तो F6 जाएगा DL में और FB जाएगा DH में। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कौन सा बाइट कहाँ जाने वाला है, क्योंकि ये एक बाइट है और ये नेक्स्ट दूसरे साइड में दूसरा बाइट है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। पहला वाला जो एग्जांपल था वो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल था, जिसमें कि दोनों ऑपरेंड्स रजिस्टर्स थे, दोनों नंबर्स रजिस्टर में स्टोर किए हुए थे। अब इस टाइप के इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि एक नंबर है वो रजिस्टर में स्टोर है और दूसरा नंबर है वो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, यानी 8 बिट और 16 बिट डेटा इज अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, एड CL,22। ये क्या है, बाइट ऑपरेशन है, यहाँ पे लिखा है 8 बिट डेटा, यानी बाइट ऑपरेशन है, 8 बिट का ही नंबर एडिशन करना है, तो इसलिए यहाँ पे ये रजिस्टर कितने बिट का है, CL है, इसका मतलब 8 बिट का है, और ये 22 क्या है, 8 बिट डेटा है। सो दिस इंस्ट्रक्शन एड्स 8 बिट डेटा, 8 बिट डेटा कौन सा, 22, जो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, टू द डेटा इन रजिस्टर CL। किसमें ऐड करने वाला है, CL रजिस्टर में जो भी डेटा है। अभी CL में क्या है हमें पता नहीं है, देखते हैं क्या है। तो CL में जो भी डेटा होगा उसमें ऐड होना चाहिए एंड स्टोर रिजल्ट इन CL। CL में क्यों रिजल्ट जाएगा, क्योंकि डेस्टिनेशन रजिस्टर है, लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया है, तो इसलिए उसमें क्या होगा, डेटा जाएगा CL में। अभी क्या होगा देखते हैं, सपोज CL होल्ड्स 22, चलो अज्यूम करते कि CL में भी 22 ही है और डेटा भी 22 है, इसका मतलब ये क्या करने वाला है, ये CL से 22 लेगा और ये डेटा है हमारा 22 जो इंस्ट्रक्शन में ही दिया हुआ था, दोनों को ऐड करके हमें मिला है रिजल्ट 44। ये हेक्साडेसिमल नंबर्स है, याद रखना है। तो ये 44 अभी कहा जाएगा डेस्टिनेशन रजिस्टर में, जिसमें कि डेस्टिनेशन रजिस्टर कौन सा होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर यानी CL। अभी ये रिजल्ट हमारा जो 44 है वो कहाँ चला गया है, वो CL रजिस्टर में,
स्टोर हो जाएगा। ये एडिशन कहाँ पे कौन कर रहा है? ये एडिशन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है 8086 में, वो परफॉर्म कर रहा है एडिशन। एडिशन करने के बाद वो जो रिजल्ट है वो यहाँ पे भेज देगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, ये अभी 16 बिट एडिशन का है, सेम इंस्ट्रक्शन है, ऐड ही है। एक डेटा जो है वो रजिस्टर में है और दूसरा नंबर जो है वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। सिर्फ फर्क इतना है, ये पहले वाले इंस्ट्रक्शन में और इसमें 8 बिट का ऑपरेशन था, अभी ये 16 बिट का ऑपरेशन है। 16 बिट कौन सा नंबर दिया हुआ है? 2000 इज द नंबर। कहाँ पे ऐड करना है? AX रजिस्टर में जो भी होगा, जो भी डेटा होगा उसमें ऐड करना है। AX रजिस्टर यानी कौन सा रजिस्टर? AX रजिस्टर मींस इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो, क्योंकि AX स्टैंड्स फॉर 16 बिट रजिस्टर। और रिजल्ट कहाँ जाना चाहिए? AX रजिस्टर में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए AX में? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, तो रिजल्ट विल एंटर इनटू लेफ्ट हैंड साइड का रजिस्टर। तो लेट्स अज्यूम कि AH and AL holds 25 तो AX से क्या लेगा? ये 25 लेगा और इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है? 2000 दिया है, तो ये ऐड करेगा 25 फ्रॉम AX रजिस्टर एंड दिस 2000 from where? It is given in the instruction, this 2000 it is given in the instruction, यहाँ से लिया। ये ऐड करके रिजल्ट आया है 45 और ये अभी स्टोर होने वाला है फिर से कहाँ? डेस्टिनेशन रजिस्टर में, जो कि AX है। AX क्यों है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, इसे लिखा है यहाँ पे RD स्टैंड्स फॉर डेस्टिनेशन रजिस्टर। फिर AL में जाएगा 25 और AH में जाएगा 45। कैसे जाता है देखो, ये 25 जाएगा AL में और 45 जाएगा AH में। So this is how it all takes place। ये है जनरल पर्पस रजिस्टर्स और ये कैलकुलेशंस होते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ऐड। डेस्टिनेशन रजिस्टर फिर से 8 बिट का ऑपरेशन है। अभी इसके बाद याद रखना है, जब भी यहाँ पे ब्रैकेट में 8 लिखा है तो इसका मतलब है 8 बिट का एडिशन है, तो 8 बिट का एडिशन 8 बिट के नंबर के साथ ही होगा। और अगर 16 लिखा है तो इसका मतलब ये वर्ड ऑपरेशन है और 16 बिट का नंबर हमें 16 बिट में ऐड करना है, या प्रोसेसर को ऐड करना है। लेकिन अभी दूसरा नंबर कहाँ है? अभी दूसरा नंबर मेमोरी में है। ये कौन से टाइप का इंस्ट्रक्शन है? ये मेमोरी एड्रेसिंग मोड टाइप का इंस्ट्रक्शन है। व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन डज? अभी ये इसका एग्जांपल देखिए, ऐड CL, 4321। अब व्हाई मेमोरी इज इंडिकेटेड लाइक दिस? इसको मेमोरी क्यों बोलेंगे? इसको डेटा क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये तो 4321 है, नंबर है, तो डेटा होना चाहिए, नहीं होगा। हमेशा याद रखना है, जब भी ये ब्रैकेट में मेंशन होता है इट इंडिकेट्स द मेमोरी लोकेशन। याद रखना है, जब भी ब्रैकेट्स है, अगर नंबर के साइड में ब्रैकेट्स है, इसका मतलब इट इंडिकेट्स द मेमोरी लोकेशन, और अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो इट इंडिकेट्स द डेटा। तो अभी देखते हैं, इंस्ट्रक्शन सेज ऐड। अब ये कोई तो मेमोरी दिया हुआ है, डेटा सेगमेंट का एग्जांपल है, ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स है, ये कोई तो 2 मेमोरी लोकेशंस है जिसमें कोई 2 नंबर्स आर स्टोर्ड। नाउ सी व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन सेज। Instruction is add CL comma into bracket 4321 add data of memory location। okay, 8 bit data of memory location। कौन सा मेमोरी लोकेशन? कोई तो एक मेमोरी लोकेशन है। ओके okay? कौन सा मेमोरी लोकेशन? whose offset is 4321। whose offset is 4321। क्यों 4321? क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है 4321। देन व्हाट इज ऑफसेट? ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट इज डिस्टेंस ऑफ दिस लोकेशन फ्रॉम बेस लोकेशन। यहां से इसका जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं? ऑफसेट बोलते हैं। ये मेमोरी सेगमेंटेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये जो लोकेशन है मेमोरी लोकेशन जिसका ऑफसेट 4321 है, उस मेमोरी लोकेशन में जो भी डेटा है उस डेटा को हमें ऐड करना है CL रजिस्टर में। जो भी डेटा होगा उसके साथ add a data of memory location whose offset is 4321 to CL and store the result in CL। result कहाँ store करना है? फिर से CL में ही करना है because CL is destination register। तो ये देखते हैं कैसे होता है कैलकुलेशन। एज्यूम करते हैं कि ये डेटा सेगमेंट का एग्जांपल है, डेटा सेगमेंट रजिस्टर होल्ड्स 5000, तो इसका बॉटम एड्रेस हो जाता है डेटा सेगमेंट का 50000। ये कैसे आया है? ये मेमोरी सेगमेंटेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है,
ये क्या है 4321, ये ऑफसेट है, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन एनी रिक्वायर्ड लोकेशन फ्रॉम बेस लोकेशन। ये हमने 4321 ही क्यों लिया है ऑफसेट, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में ही दिया हुआ है 4321। अभी देखते हैं ये फिजिकल एड्रेस इस लोकेशन का, ये जो मेमोरी लोकेशन है इसका फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना होगा ना, क्योंकि प्रोसेसर को अगर यहाँ से डेटा ला के उसको एडिशन करना है तो प्रोसेसर को उससे पहले एड्रेस भेजना पड़ेगा उस मेमोरी लोकेशन का। तो कैसे मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कैलकुलेट करते हैं, 8086 में होता है 20 बिट का फिजिकल एड्रेस। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सेगमेंट रजिस्टर का कंटेंट्स लेंगे, उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऑफसेट को ऐड करते हैं। ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ 20 बिट फिजिकल एड्रेस। अभी हमने एज्यूम किया है डीएस में है 5000, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया और ये फिर ऑफसेट जो इंस्ट्रक्शन में दिया था वो लिया, उसको कैलकुलेट करके हमें ये 20 बिट फिजिकल एड्रेस मिला 54321। तो ये हो गया हमारा इस लोकेशन का एड्रेस। अब ये इंस्ट्रक्शन बोलती है कि इस एड्रेस पे, जो कि इस तरह से हमने ये कैलकुलेट किया है, जो ये फॉर्मूला यूज करके और ये सब यूज करके जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हमने कैलकुलेट किया है, उस लोकेशन पे जो भी डेटा है उसको ऐड करना है सीएल के साथ। तो सीएल में अज्यूम करते 00001111 है, ये बाइनरी में इंडिकेट किया है, समझने के लिए सिर्फ एक दो इंस्ट्रक्शन में ही बाइनरी नंबर शो किए हैं, क्योंकि एक्चुअली स्टोरेज जो होता है वो तो बाइनरी में ही होता है, लेकिन हम लोग रिप्रेजेंटेशन के लिए हेक्स नंबर्स दिखाते हैं, कन्वीनियंस के लिए, लिखने के लिए आसानी होती है, याद रखने के लिए और समझने के लिए भी आसानी होती है। क्या करेगा इंस्ट्रक्शन, इट विल टेक द कंटेंट्स ऑफ सीएल रजिस्टर। देखो इंस्ट्रक्शन, ऐड कंटेंट्स ऑफ सीएल रजिस्टर विद द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज 54321। कहाँ से आया है, यहाँ से आया है एड्रेस, उसका डेटा लेना है और उसको ऐड करना है। तो सीएल में क्या है, सीएल में है ये नंबर 00001111 देख लो आप, और इस लोकेशन पे है 11110000। तो ये क्या है, 0F है एग्ज में और ये हेक्स में है F0। तो ये ऐड करके हमें मिला है ऑल वंस। अब ये रिजल्ट कहाँ जाएगा, तो ये डेस्टिनेशन रजिस्टर में जाएगा। डेस्टिनेशन रजिस्टर आरडी साइड में क्या है, सीएल लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है, ये नंबर यहाँ से आया, और ये जो रिजल्ट है अभी कहाँ जाने वाला है, ये रिजल्ट होगा सीएल में स्टोर, और सीएल में जो भी कंटेंट्स होंगे, डेटा होंगे, वो रिजल्ट से ओवरराइट हो जाएंगे। ये नेक्स्ट एग्जांपल है ऐड मेमोरी कॉमा आरएस। इसमें भी क्या करना है, दिस इंस्ट्रक्शन सेज, एग्जांपल देखिए, ऐड 8 bit data of memory location, which memory location, some memory location whose offset is 4321। क्यों offset, क्योंकि ब्रैकेट से फिर से whose offset is 4321 to CL, यानी फिर से वही मेमोरी लोकेशन है जिसका ऑफसेट क्या है 4321 है, वहां से कंटेंट्स डेटा लेना है, उसको सीएल के कंटेंट में ऐड करना है एंड स्टोर रिजल्ट। अभी क्या डिफरेंस है इसमें, डिफरेंस क्या है प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में और इस इंस्ट्रक्शन में। प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में जो सोर्स डेस्टिनेशन ऑपरेंड था वो था रजिस्टर सीएल, और इसमें क्या है, डेस्टिनेशन ऑपरेंड है मेमोरी। प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में रिजल्ट कहाँ स्टोर हुआ था, सीएल रजिस्टर में स्टोर हुआ था, क्योंकि सीएल लेफ्ट हैंड साइड में था। अभी क्या है, ये नंबर, ये ऑफसेट लेफ्ट हैंड साइड में है, इसका मतलब रिजल्ट कहाँ स्टोर करना है, एडिशन का इस साइड में स्टोर करना है। फिर से कैलकुलेशन विल रिमेन सेम, इट विल टेक द कंटेंट्स ऑफ डीएस रजिस्टर, इट विल मल्टीप्लाई इट विथ 10, देन इट विल ऐड इट विथ 4321, देन इट विल कैलकुलेट 54321, ये ले लिया यहाँ से, ये इस तरह से ये मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट करेगा, फिर 8086 ये एड्रेस मेमोरी के पास भेजेगा, फिर यहाँ से कंटेंट्स फ्लो होके आ जाएंगे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, वहां पे ये एडिशन हो जाएगा, फिर सीएल के भी कंटेंट्स आ जाएंगे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में, ये दोनों नंबर्स ऐड होंगे, ऐड होने के बाद हमें ये रिजल्ट मिलेगा। और लेकिन रिजल्ट अभी कहाँ स्टोर होने वाला है, मेमोरी में स्टोर होने वाला है, तो मेमोरी के कंटेंट्स ओवरराइट हो गए। तो दिस इज द डिफरेंस इन प्रीवियस इंस्ट्रक्शन, इन दिस इंस्ट्रक्शन एवरीथिंग इज सेम, ओनली डेस्टिनेशन रजिस्टर इज डिफरेंट, यानी डेस्टिनेशन जो है वो डिफरेंट है।
नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ऐड। अभी ये क्या है, सेम है, लेकिन अभी ये 16 बिट का ऑपरेशन है। इसमें भी कंटेंट्स कहाँ से लेना है, एक नंबर है मेमोरी में और दूसरा नंबर है रजिस्टर में। ये एक मेमोरी में है और दूसरा है रजिस्टर में। क्योंकि मेमोरी में क्यों है, क्योंकि इस नंबर को ब्रैकेट है, इसका मतलब ये क्या है, ब्रैकेट है, इसका मतलब 4321 इज ऑफसेट। सिर्फ अभी 16 बिट का एडिशन है। अभी देखो इसमें एक, ये ध्यान से सुनो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज दिस इज डेटा सेगमेंट सेम है। दिस इंस्ट्रक्शन सेज ऐड द कंटेंट्स ऑफ CX रजिस्टर। CX रजिस्टर क्या है, CX रजिस्टर इज कॉम्बिनेशन ऑफ CL एंड CH। कॉम्बिनेशन ऑफ CL एंड CH मीन्स इट इज 16 बिट। इट इंडिकेट्स अगर CX दिया हुआ है, इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन 16 बिट को ऐड कर रहा है। तो CL और CH का कॉम्बिनेशन हमें देगा 16 बिट का नंबर, जो ऐड करना है हमें मेमोरी में 16 बिट नंबर है उसके साथ। लेकिन याद रखो कि मेमोरी के एक लोकेशन में होगा सिर्फ 1 बाइट। वन लोकेशन ऑफ मेमोरी होल्ड्स ओनली 1 बाइट ऑफ नंबर और 8 बिट नंबर। तो अगर मेमोरी से हमें 16 बिट नंबर चाहिए तो हमें दो कॉन्जिक्यूटिव लोकेशन से नंबर लेने होंगे। याद रखना है कि अगर मेमोरी से, एंड 8086 is a 16 bit microprocessor, in this maximum operations takes place on 16 bit। ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन 16 बिट के ही होते हैं। तो ये 16 बिट मेमोरी से कैसे लेगा, तो ये 2 कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस का डेटा लेगा। क्यों 2 का लेगा, क्योंकि एक लोकेशन में सिर्फ एक ही बाइट होता है। 16 के लिए हमें 2 बाइट चाहिए और 2 बाइट के लिए ये 2 मेमोरी लोकेशन का डेटा लेगा। लेकिन कैसे कैलकुलेशन होता है, क्या कैसे करता है ये इंस्ट्रक्शन, व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन सेज, ऐड डेटा ऑफ मेमोरी लोकेशन। ऐड करना है डेटा ऑफ मेमोरी लोकेशन, ठीक है, कोई तो एक मेमोरी लोकेशन है whose offset is 4321 and 4322। यानी जिसको ऑफसेट क्या है, एक नंबर को ऑफसेट है 4321 क्योंकि ये दिया हुआ इंस्ट्रक्शन में, और दूसरा नंबर कहां से लेना है, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन से लेना है। यानी उसका ऑफसेट एक से बढ़ गया ना, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम बेस लोकेशन एक लोकेशन से बढ़ गया, तो इसका ऑफसेट क्या हो जाएगा, अगर इसका 4321 है तो इसका हो जाएगा 4322। किसमें ऐड करना है, टू CX यानी CH एंड CL, एंड स्टोर रिजल्ट इन CX। फिर रिजल्ट कहाँ स्टोर करना है, CX में स्टोर करना है। कैसे होगा कैलकुलेशन, फिर से एज्यूम करते हैं, सेम नंबर सेम कैलकुलेशन, 5000 into 10 and 4321 ऐड करना है, फिर हमें मिलेगा 54321। तो इस लोकेशन का एड्रेस है 54321। ऑफसेट क्या है, ऑफसेट सेम है, इस लोकेशन का ऑफसेट है 4321 और इसका होगा 4322। ये नेक्स्ट नंबर है। अब ये एडिशन कैसे होता है, अभी अस्यूम करो कि CH होल्ड्स 20 एंड CL होल्ड्स 25। तो अभी नंबर हमारा 16 बिट नंबर क्या हो गया, CX में 2025। तो हाउ इट विल ऐड, इट विल टेक नंबर फ्रॉम CX से नंबर लेगा, और दूसरा नंबर कहां से लेगा, एक जो नंबर ये है 54321, ये इस साइड में लिखना है, और 54322 का नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का नंबर इस साइड में लिखना है। यहां अगर गलती की तो एडिशन रॉन्ग हो जाएगा। याद रखना है ये जो नंबर है ये कैसे होता है, ये हमें राइट हैंड साइड में लिखना है। जो हमने अभी ये लोकेशन कैलकुलेट किया जिसका ऑफसेट दिया हुआ है, उस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स हमें राइट हैंड साइड, क्योंकि 16 बिट नंबर बनाना है ना, इससे दो लेके, तो ये हम AA लिखे, AA30 लिखे या 30AA लिखे, तो दोनों हो सकता है। तो कैसे लिखना है, तो ये 30 राइट हैंड साइड में लिखना है और AA लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। इस तरह से हमारा 16 बिट का नंबर बन गया। उसको ऐड करना, ये तो सिंपल है, 2025, ये ऐसे कैसे लिखना है, और ये रिजल्ट आया CA55। अब स्टोर कैसे करना है, अब ये स्टोर कैसे करना है, तो ये स्टोर कैसे होगा, 55 होगा CL में और CA होगा CH में स्टोर। तो ये आपको याद रखना है कैसे होता है। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी सेम ही है, सिर्फ अभी हमने क्या किया, प्रीवियस में क्या था, प्रीवियस में रिजल्ट डेस्टिनेशन वो CX रजिस्टर, CX में रिजल्ट हमारा CA55 CX में स्टोर हुआ था। अब क्या है, सेम इंस्ट्रक्शन है, एडिशन ऑफ 16 बिट का ही नंबर है। एक नंबर रजिस्टर में है, CX में है, दूसरा मेमोरी में है,
लेकिन अभी डेस्टिनेशन क्या है, मेमोरी है ना, रिजल्ट कहाँ स्टोर करना है, मेमोरी में करना है। तो कैलकुलेशन कैसे होंगे, सेम होंगे, सेम हमारा मेमोरी है, सेम कैलकुलेशन है, डीएस भी सेम है। ये हमें एक एड्रेस मिला, तो हमें ये 2 कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन से डेटा उठाना है। एक नंबर हमारा CX रजिस्टर में है जो कि कॉम्बिनेशन होगा CH और CL का, और फिर उसी तरह से हमें एडिशन लेना है। फिर से लिखने का स्टाइल वही है, 30 हमें इस साइड में लिखना है और A हमें इस साइड में लिखना है, ऐड करना है, और हमें ये मिला CA5। और अभी रिजल्ट कैसे स्टोर होगा, अभी देखो ये 55 कहाँ हुआ, 55 इस लोकेशन पे जाएगा और CA कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये याद रखना है कि ये समझने में कहीं गलती नहीं करनी है कि ये AA30 कैसे आया, कौन से साइड में 30 लिखना है, कौन से साइड में AA लिखना, और ये जब रिजल्ट आता है तो 55 कौन से मेमोरी लोकेशन में जाएगा और CA कौन से मेमोरी लोकेशन में जाएगा। ये करता तो सब माइक्रो प्रोसेसर ही है, माइक्रो प्रोसेसर कोई गलती नहीं करने वाला है ये स्टोर करते टाइम, लेकिन समझना हमें है। अगर हम नहीं समझेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे वर्क करता है तो हम लोग उसके लिए ठीक से प्रोग्राम, करेक्ट प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे। अभी ये नेक्स्ट एग्जांपल है ऐड, ये फिर अभी 8 है, इसका मतलब बाइट ऑपरेशन है, फिर से एक नंबर है मेमोरी में, और लेकिन अभी इसमें क्या डिफरेंस है, एक नंबर है मेमोरी में, एक है रजिस्टर में। तो प्रीवियस में भी वही था, लेकिन प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में जो ऑफसेट है वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ था। अब इस टाइप के इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ऑफसेट है एसआई रजिस्टर में, और एसआई रजिस्टर को ब्रैकेट में शो किया हुआ है। एसआई को ब्रैकेट में शो किया है, इसका मतलब एसआई रजिस्टर में क्या है, ऑफसेट है। तो व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन सेज, दिस इंस्ट्रक्शन एड्स 8 बिट डेटा, ठीक है, 8 बिट डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन। कौन सा मेमोरी लोकेशन, कोई तो एक मेमोरी लोकेशन है, whose offset is in SI, जिसको ऑफसेट क्या है, SI रजिस्टर में है, उसके कंटेंट्स लेने हैं। जिस मेमोरी लोकेशन का ऑफसेट जो भी होगा वो SI रजिस्टर में है, उस लोकेशन के कंटेंट्स लेने हैं, 8 बिट नंबर लेना है, उसको AL में ऐड करना है और रिजल्ट स्टोर करना है AL में, क्योंकि AL है हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर। फिर अश्यूम करो कि डेटा सेगमेंट रजिस्टर होल्ड्स 5000 सेम, और अश्यूम करो कि एसआई में सपोज 1102 है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो ऑफसेट है जो भी होगा। अब जो नंबर है 1102 अगर हम अश्यूम करते, इसका मतलब ऑफसेट भी हमारा 1102 है। व्हाट इज ऑफसेट, डिस्टेंस ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन फ्रॉम बेस लोकेशन। तो एसआई में जो है वही ऑफसेट है, और इसी मेमोरी लोकेशन का हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, फिर से हमने डीएस लिया, 10 से मल्टीप्लाई किया और एसआई में जो भी है उसको ले लिया और उसको ऐड किया, तो हमें एक ये मिला है एड्रेस 51102। ये कौन से मेमोरी लोकेशन है, यही है हमारी रिक्वायर्ड मेमोरी लोकेशन, जिसका कि हमें नंबर लेना है। और माइक्रो प्रोसेसर को ये नंबर क्या है, F0 है, उसको किस में ऐड करना है, AL में करना है। ये AL में क्या है, 02 है, ये दोनों नंबर को ऐड करना है, और रिजल्ट कहाँ स्टोर होना चाहिए, AL में होना चाहिए। तो ये यहाँ पे दिखा गया है, ये AL से एक नंबर लेगा, दूसरा नंबर लेगा इस मेमोरी लोकेशन से, उसको ऐड करेगा। अब इसमें क्या था, 02 था, इसमें क्या है, F0 है, इसका रिजल्ट है F2, और जो भी F2 रिजल्ट है वो अभी कहाँ चला गया है, ये जो रिजल्ट था ये कहाँ चला गया है, ये AL रजिस्टर में चला गया है। So what is the difference between previous instruction and this instruction? The way of offset indicated in the instruction. Previous instruction में offset जो है वो instruction में directly दिया था, अभी क्या है, इस instruction में SI रजिस्टर में दिया हुआ है ऑफसेट, और उस SI रजिस्टर को ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया है। ब्रैकेट में है इसका मतलब SI अगर ब्रैकेट में है इसका मतलब SI के कंटेंट्स क्या है, एड्रेस है, ऑफसेट है। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ऐड मेमोरी कॉमा RS8। सिमिलर है, एक डेटा जो है, एक नंबर है मेमोरी में, दूसरा नंबर है रजिस्टर में। और अभी सिर्फ क्या डिफरेंस है प्रीवियस इंस्ट्रक्शन और इस इंस्ट्रक्शन में, प्रीवियस इंस्ट्रक्शन ये देखो सेम ही है, सिर्फ इसमें क्या डेस्टिनेशन वाज AL, तो रिजल्ट कहाँ जाता है, AL रजिस्टर में गया था यहाँ पे रिजल्ट। और इस इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ SI लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है और AL की जगह हमने CL के कंटेंट्स लिखे। तो यहाँ तो हम कोई भी रजिस्टर लिख सकते हैं उसका कोई, और यहाँ पे भी हम कोई भी पॉइंटर रजिस्टर ले सकते हैं, SI है, DI है,
एनीथिंग। तो ये अभी सिर्फ रिजल्ट की जगह चेंज हुई है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इंस्ट्रक्शन इज सेम. व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन सेज, दिस इंस्ट्रक्शंस adds 8-bit डेटा फ्रॉम रजिस्टर CL, यानी CL से 8-bit डेटा लेना है और किस में ऐड करना है, टू मेमोरी लोकेशन. कौन सा मेमोरी लोकेशन, कोई एक डेटा सेगमेंट में मेमोरी लोकेशन है whose offset is in SI, same whose offset is in SI and store result in memory. कौन से मेमोरी लोकेशन में, फिर से यहीं पे जाना चाहिए जहां पे नंबर था. फिर वैसे ही कैलकुलेशन है, डीएस के कंटेंट्स है, एसआई को अज्यूम किया है, तो ये हो गया हमारा ऑफसेट और ये हो गया हमारा मेमोरी लोकेशन, ये हो गया उसका एड्रेस. हमने फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट किया है, इसका नंबर है F0 और अभी सीएल में है 32. ये गलती से मैंने एएल के ही कंटेंट्स लिए हैं, तो इसका मतलब अभी यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन में करेक्शन करते हैं हम लोग, यहाँ पे एएल लिखना चाहिए, मुझे सीएल के लेने चाहिए थे कंटेंट्स, या तो फिर यहाँ पे आप सीएल के कंटेंट्स लिख लो. ये 32 और F0 ऐड होगा और फिर रिजल्ट आएगा जो भी एडिशन हेक्स एडिशन करके आता है, वो ये हेक्साडेसिमल एडिशन है. तो अभी हम सीएल को काट के एएल लिख देते हैं, क्योंकि मैंने एएल के कंटेंट्स लेके एडिशन दिखाई है. तो ये 02 है, ये F0 है और रिजल्ट आया है F2. पहले के इसमें क्या था, एएल में चला गया था, अभी कहाँ जाने वाला है, वो मेमोरी में चला गया है. तो ये जो रिजल्ट है ये गया है मेमोरी लोकेशन में. Now this is next instruction. Again this is addition of 8-bit numbers. Again one number is in register, another number is in memory. Again रिजल्ट विल बी इन डेस्टिनेशन रजिस्टर, क्योंकि डेस्टिनेशन रजिस्टर ये लेफ्ट हैंड साइड में है. फिर क्या डिफरेंस है, द डिफरेंस इज इन कैलकुलेशन ऑफ ऑफसेट, यानी सिर्फ ऑफसेट रिप्रेजेंट करने का तरीका हर एक इंस्ट्रक्शन में अलग है. दैट्स इट. तो व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन सेज, दिस इंस्ट्रक्शन सेज ऐड 8-bit डेटा. कौन सा 8-bit डेटा, फ्रॉम मेमोरी लोकेशन, फ्रॉम सम मेमोरी लोकेशन whose offset is, अब उसका ऑफसेट क्या है, एडिशन ऑफ BX एंड 04, यानी BX जो रजिस्टर है, जो BX रजिस्टर है उसमें जो भी कंटेंट्स है उसको लेना है और ये 4 को ऐड करना है और वो मिला के जो होता है वही है हमारा ऑफसेट, यानी डिस्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड लोकेशन फ्रॉम बेस लोकेशन. और उसको CH में ऐड करना है और रिजल्ट कहाँ डालना है, CH में, बिकॉज CH इज डेस्टिनेशन रजिस्टर. सो अभी ये नंबर्स एज्यूम करते हैं कि DS होल्ड्स 5000, सपोज BX 4321 होल्ड करता है. इसका मतलब यहाँ पे है 43 और यहाँ पे है 21. याद रखना है, यहाँ है 43, यहाँ क्या है 43 है और यहाँ क्या है 21 है. तो ये नंबर है BX रजिस्टर्स के, क्योंकि ये हमने एज्यूम किए हैं, और ये 04 है, ये ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन में दिया गया है. तो ये ऑफसेट कैसे कैलकुलेट करना है, इसे ये भी बोलते हैं, इसको इफेक्टिव एड्रेस भी बोलेंगे या ऑफसेट बोलेंगे, एक ही बात है. दैट इज आल्सो डिस्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड लोकेशन. तो ये आ गया हमारा 4325. तो 4325 क्या हो गया अभी हमारा, ये हो गया हमारा ऑफसेट. तो 4325 इज आवर ऑफसेट. नो, ऑफसेट मींस डिस्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड लोकेशन. अभी हमें कैलकुलेट करना है इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस. क्या एड्रेस है, क्योंकि एड्रेस पे से पहले कैलकुलेट करेगा 886, उसके बाद उसको मेमोरी की तरफ भेजेगा, उसके बाद वहां से डेटा लेके आएगा. तो कैसे कैलकुलेट करेगा, तो फॉर्मूला इज सेम. डेटा सेगमेंट के कंटेंट्स लेने हैं, 10 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें ये 4321 और 04 जो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है वो ऐड करना है. 4321 क्या है, BX के कंटेंट्स है और 04 क्या है, इंस्ट्रक्शन में दिया है. तो ये कैलकुलेट किया. कौन से टाइप का इंस्ट्रक्शन है, ये रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का इंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया होता है. इट मे बी 8-bit नंबर और इट मे बी 16-bit नंबर, जो भी नंबर दिया है उसको हमें ऐड करना है. तो ये हमने एड्रेस कैलकुलेट किया. तो इस लोकेशन का एड्रेस बनाइए, यहाँ के कंटेंट्स लेने हैं और उसको CH के कंटेंट्स में ऐड करने हैं. CH में क्या है, 01 है, तो ये 01 ले लिया और ये F0 ले लिया, जो कैलकुलेट किया मेमोरी का एड्रेस हमने वहां से, उसका रिजल्ट आया है F1. और अभी F1 कहाँ जाना चाहिए, CH रजिस्टर में जाएगा ना, ये यहाँ पे जाना चाहिए. विल गो हियर बिकॉज CH इज डेस्टिनेशन रजिस्टर. तो क्या डिफरेंसेस है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ रहे हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस,
द वे ऑफ मेंशनिंग ऑफ ऑफसेट। ऑफसेट अगर मेमोरी में है, एक डेटा रजिस्टर में है तो रजिस्टर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरा डेटा जब मेमोरी में है, दूसरा नंबर जो ऐड करना है अगर वो मेमोरी में है तो उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स। अब ये नेक्स्ट है, अब प्रीवियस में क्या था, 8 बिट का था, अभी क्या है 16 बिट का करना है। तो एक नंबर है रजिस्टर में, कौन से रजिस्टर में, CX में है, CX में है यानी कॉम्बिनेशन में है CL और CH के, और दूसरा नंबर कहाँ है, वैसे ही कैलकुलेट करने हैं, BX और 04 है ऑफसेट। दिस इंस्ट्रक्शन एड 16 बिट डेटा, अभी 16 बिट डेटा क्योंकि ये 16 बिट है ना, 5A इज 1 बाइट और F0 इज 1 बाइट। 16 बिट डेटा कहां से ऐड करना है, फ्रॉम मेमोरी लोकेशन, सम मेमोरी लोकेशन whose offset is bx plus 4 into cx। bx plus 4 में तो एक ही नंबर है, लेकिन हमें तो 16 बिट का नंबर 16 बिट में ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स लेंगे, क्योंकि हमें किस में ऐड करना है, तो यहाँ जब भी cx लिखा है, जब भी 16 बिट का रजिस्टर लिखा है, हमें देखना है, हमें अज्यूम करना है कि वी हैव टू टेक numbers from 2 consecutive memory location। फिर से assume करते हैं ds hold this, then bx holds this and displacement is this। तो ये हो गया हमारा offset। offset is distance of this location from base location। फिर 20 बिट फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से ये लेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये लिया, फिर आया ये हमारा फिजिकल एड्रेस। तो ये हो गया हमारा फिजिकल एड्रेस ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन। फिर अभी क्या करना है, कैसे कैसे लिखते हैं, ये कौन से साइड में आएगा, ये आएगा इस साइड में, याद रखना है। और ये जो नंबर है वो हमें लिखना है लेफ्ट साइड में। ये तो इजी है, 5A F0 ये एज इट इज लिखना है। ये ऐड करके हमें आया है रिजल्ट, 5B E0 इज द रिजल्ट ऑफ 16 बिट एडिशन। अब ये हमें स्टोर करना है CX रजिस्टर में, क्योंकि CX इज डेस्टिनेशन रजिस्टर। तो क्या होगा, ये इस तरह से ये 5B E0 CX रजिस्टर में स्टोर होगा। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अगेन सेम, वन नंबर इज इन मेमोरी, अनदर इज इन 8 बिट रजिस्टर, लेकिन अभी क्या है, offset is addition of bx and si। what this instruction says, instruction adds 8 bit data in register CL, this register CL, to memory location, which memory location whose offset is addition of bx and si। ठीक है, 8 बिट का ही है, एक ही मेमोरी लोकेशन चाहिए, ये assume किया, फिर ये assume किया, ये assume किया, और ये दोनों का एडिशन, सपोज SI में है 4321 और BX में है 1000। ये जो BX रजिस्टर है इसमें है 1000, यानी यहाँ पे है 1 और 0 और यहाँ पे है 0 और 0। तो ये है इसके कंटेंट्स, ये ले लिए। SI है, SI होता है एग्जीक्यूशन यूनिट में, वहां पे 4321 है, ये दोनों ऐड करके हमें मिल गया ये ऑफसेट, ये हो गया ऑफसेट। फिर फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट किया है 55321, तो इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हो गया 55321। और फिर हमने ऐड किया है, कंटेंट्स लिए हैं, कैसे लिए हैं, 05 from that is CL register का contents, and then F0 from memory, and then result is F5। कहाँ जाना चाहिए, मेमोरी में जाना चाहिए, क्योंकि मेमोरी है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये कहाँ जाएगा, मेमोरी में जाएगा। तो ये F5 कहाँ चला गया, ये गया है यहाँ पे, और ये स्टोर हो गया, देखो ये हो गया है यहाँ स्टोर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, again same 8 bit addition only, destination is CH register। now offset we have to calculate by adding bx, si and 04। this instruction, this is base index relative addressing mode type of instruction, जिसमें कि offset कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बेस रजिस्टर के कंटेंट लेते हैं, फिर इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट लेते हैं, और ये 8 बिट डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, और उसको ऐड करके मिलता है ऑफसेट। दिस इंस्ट्रक्शन ऐड 8 बिट डेटा, कौन सा डेटा, फ्रॉम मेमोरी लोकेशन, कौन सा मेमोरी लोकेशन, दिस मेमोरी लोकेशन whose offset is, कैसे कैलकुलेट करना है, bx plus si plus 4, किस में ऐड करना है, CH में, क्योंकि दिया हुआ है CH, and store result in CH। why result in CH, because CH is on left hand side।
तो अभी अश्यूम करते हैं कि DS होल्ड दिस नंबर, BX होल्ड्स 4321, SI में ये नंबर है और डिस्प्लेसमेंट ये है, तो ऑफसेट कैसे होगा? एडिशन ऑफ these three numbers gives you offset. तो ये क्या है? 5326 is distance of required location from base location. फिर फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना है, DS लेना है, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ये पूरा एडिशन लिया है ऐसे, ये हमें मिला एड्रेस ऑफ दिस रिक्वायर्ड लोकेशन। उसका नंबर लेना है हमें, सपोज CH होल्ड्स 4B, CH में क्या है? 4B है और इसमें क्या है? 90 है। तो क्या किया? 4B और 90 को यहाँ पे देखो ये ऐड किया, ये अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट करेगा, ऐड करने के बाद रिजल्ट आया DB। अभी DB कहाँ जाना चाहिए? डेस्टिनेशन रजिस्टर क्या है? CH है, तो DB कहाँ जाना चाहिए? CH रजिस्टर में स्टोर होना चाहिए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज सेम इंस्ट्रक्शन, CH की जगह CL ले लिया है हमने, और क्या डिफरेंस है? डेस्टिनेशन खाली चेंज हुआ है, अभी मेमोरी में स्टोर करना है। सिमिलर है, कंटेंट्स भी सेम है, everything is same, offset is same, the contents are same, the physical address of this memory location is same, and then DL holds 4B and now it will add, क्योंकि DL में ऐड कर रहे हैं, DL लिखा है हमने, तो DL के कंटेंट्स लेगा, इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स लेगा, ऐड करके हमें मिला DB। लेकिन अभी ये DB कहाँ जाएगा? ये DB जा रहा है हमारा मेमोरी लोकेशन में। तो ये देखो ये DB क्या है? ये मेमोरी लोकेशन में एड्रेस स्टोर होने वाला है, क्योंकि ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है इसलिए। नाउ दीज इंस्ट्रक्शंस आर चेंज फ्रॉम दिस स्लाइड। सी नो अर्लियर ऑल इंस्ट्रक्शंस वेयर ऐड इंस्ट्रक्शन, वो ऐड इंस्ट्रक्शंस थी। अभी ये क्या है? ADC है। व्हाट ADC स्टैंड्स फॉर? ADC स्टैंड्स फॉर ऐड विथ कैरी। ऐड विथ कैरी यानी क्या करना है कि ये डेस्टिनेशन रजिस्टर है, सोर्स रजिस्टर है, ये दोनों के कंटेंट्स ऐड करने हैं विथ कैरी। एग्जांपल दिया है ADC AL, CL। व्हाट दिस एक्सप्लेनेशन सेज? add contents of 8-bit register CL, yes CL, to AL, yes to AL, but with carry and store result in AL। कैरी क्या है? कैरी फ्लैग, ये एक फ्लैग है, फ्लैग रजिस्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। कैरी एक फ्लैग होता है जो एक फ्लिप फ्लॉप है that stores either 0 और 1, उसमें या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा। याद रखना है कि ये इंस्ट्रक्शन में ऐड विथ कैरी में अगर कैरी फ्लैग में 0 है तो ये 0 ऐड करेगा, और अगर 1 है तो 1 ऐड करेगा। इसमें अश्यूम किया हमने ये 1 है। कौन सा ऐड करना है? अभी इंस्ट्रक्शन क्या बोलती है? AL के कंटेंट्स यानी F0, और क्या ऐड करना है? CL 05 ऐड करना है, और कैरी 1। कैसे होता है? F0 है, ये 05 है, और ये कैरी है, ये ऐड करके हमें मिला F6, और ये रिजल्ट कहाँ जाएगा? प्रोसीजर इज सेम इन द डेस्टिनेशन रजिस्टर। तो ये ADC जो इंस्ट्रक्शन है ये सारी ऐड के जैसे ही होती है, सिर्फ क्या डिफरेंस है ऐड और ऐड विथ कैरी में? इसमें कैरी बिट ऐड होता है, ऐड के बाद जो भी नंबर आएगा उसके रिजल्ट में कैरी बिट ऐड होगा। अगर कैरी 0 है तो 0 ऐड होगा, और अगर कैरी 1 है तो 1 ऐड होगा। तो ये रिजल्ट F6 कहाँ गया? AL रजिस्टर में गया। अभी 16-बिट एडिशन में ऐड विथ कैरी कंटेंट्स ऑफ DX रजिस्टर विद BX रजिस्टर। तो ये देखते हैं कैसे होता है। DX रजिस्टर होल्ड 0B06 और BX रजिस्टर व्हाट इट होल्ड्स? इट होल्ड्स F0। तो ये क्या करेगा? 0B06 F0 और कैरी फ्लैग क्या है? 1 है, तो ये 1 ऐड करेगा, और जो भी रिजल्ट है where it will go into DX register, so it will store in the DX register। so ADC और AD में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ADC CL, 22 ऐड विथ कैरी कंटेंट्स ऑफ CL रजिस्टर विथ इमीडिएट डेटा 22। जैसे ऐड में था वैसे ही है, 22 जो है 8-बिट डेटा इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल है, वो CL रजिस्टर के साथ ऐड करना है विथ कैरी, और रिजल्ट स्टोर करना है CL रजिस्टर में। तो ये 22 एक डेटा है, ये डेटा ले लिया, CL रजिस्टर में है 22, ये 22 ले लिया। कैरी फ्लैग यहाँ भी क्या दिया हुआ है? 1 है, तो ये कैरी फ्लैग 1 ले लिया, और जो भी रिजल्ट है 45, ये क्या हुआ है? 45 अभी कहाँ आया है? CL रजिस्टर में स्टोर हुआ है, ये 45 CL रजिस्टर में स्टोर हुआ है।
नेक्स्ट एग्जांपल है 16 बिट एडिशन का। तो ये 16 बिट मेंशन है जैसे ऐड में था, और ये एक्स के कंटेंट्स लेना है और उसको ऐड विथ कैरी करना है। तो सपोज एक्स रजिस्टर होल्ड्स 25 तो एक्स रजिस्टर में क्या है 25 है। ये 2000 क्या है, ये डेटा है इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल है। सी क्या है, कैरी फ्लैग है, तो ये 1 ले लिया। और ये जो एडिशन था 4526, अब ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स रजिस्टर में स्टोर इस तरह से। फिर ये नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन जिसमें कि ऑफसेट है दिया हुआ, और इस मेमोरी के कंटेंट्स लेके सीएल रजिस्टर में ऐड करने हैं विथ कैरी। तो इट सेज ऐड अ डेटा ऑफ मेमोरी लोकेशन व्हिच मेमोरी लोकेशन हुज ऑफसेट इज 4321। अभी इसमें ब्रैकेट है ना, तो ऑफसेट है, किस में ऐड करना है, सीएल में विथ कैरी करना है एंड स्टोर रिजल्ट इन सीएल रजिस्टर। फिर से हमने कोई तो नंबर अभी यहाँ पे बाइनरी में दिखाया हुआ है, तो बाइनरी में देख लेते हैं एडिशन कैसे करना है। तो देखो क्या किया है, ये कैलकुलेशन विल रिमेन सेम। अभी बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि 20 बिट फिजिकल एड्रेस इस लोकेशन का कैसे कैलकुलेट करना है, वैसे ही किया है। फिर सीएल के कंटेंट्स लेने हैं, फिर वो मेमोरी लोकेशन का कंटेंट लेना है, फिर कैरी फ्लैग 0 है, जो भी है 1 है वो लेना है। तो अश्यूम किया है हमने 1 है, फिर हमने ये नंबर लिया, और फिर ये जो रिजल्ट आया था 10000 आया था इस एडिशन का रिजल्ट, तो ये हमने स्टोर किया है सीएल रजिस्टर में, क्योंकि सीएल है डेस्टिनेशन रजिस्टर। अब ये एडिशन से क्या हुआ है, ये कैरी फ्लैग जनरेट हुआ है, ये जो है ये कैरी फ्लैग जनरेट हुआ है। ये कैरी फ्लैग अभी कहाँ जाएगा, कैरी फ्लैग में चला जाएगा। तो जो भी होता है वो कैरी फ्लैग में चला जाता है। ये नेक्स्ट है, फिर से सेम है, लेकिन अब ये 16 बिट नंबर का एडिशन विथ कैरी है। सो ऐड डेटा ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज ऑफसेट इज 43212 सीएक्स रजिस्टर। जब सीएक्स रजिस्टर में है मतलब इस ऑफसेट से हमें 2 नंबर लेने हैं, ये और उसका मिला के हमें बनाना है 16 बिट नंबर, और ऐड करना है सीएक्स के रजिस्टर के कंटेंट्स के साथ, और विथ कैरी करना है, विथ कैरी करना है, और फिर स्टोर करना है रिजल्ट सीएक्स में, क्योंकि सीएक्स इज डेस्टिनेशन रजिस्टर। फिर से सेम है, कैलकुलेशन सेम है। ये हमने एड्रेस कैलकुलेट किया, ये है एड्रेस इस मेमोरी लोकेशन का, ये हमारा ऑफसेट है 4321 जो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। ये एक लोकेशन है, ये नेक्स्ट लोकेशन है, दोनों के कंटेंट्स। और सपोज सीएक्स रजिस्टर सीएक्स में ऐड करना है ना, तो सीएक्स होल्ड्स 2025, तो हमने ये ले लिए, एक लिया सीएक्स से नंबर, फिर ये नंबर यहाँ पे लिखना है, ये नंबर यहाँ लिखना है, 21 का नंबर यहाँ लिखना है, और फिर रिजल्ट कहाँ जाएगा, CA55 वॉज रिजल्ट। अभी यहाँ पे हमने कैरी फ्लैग 0 लिया है। क्यों 0 लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो कैरी फ्लैग इज 0। इस एग्जांपल में हमने अश्यूम किया है कि कैरी फ्लैग 0 है, तो 0 ऐड होगा। अगर 1 होता तो 1 ऐड होता। यहाँ पे 0 लिया है, 0 ऐड किया है, हमें रिजल्ट मिला है, और ये रिजल्ट हो गया है स्टोर। देखो क्या ऐड किया, CA55 is our result, and this result got stored in CX register like this. Same है, it is add with carry, that's it, same, all everything is same. What this instruction says, this instruction says this instruction adds 16 bit data, 16 bit का addition है क्योंकि यहाँ CX है, in register CX किस में ऐड करना है, टू मेमोरी लोकेशन, विच मेमोरी लोकेशन हुज ऑफसेट इज इन SI एंड SI प्लस 1। क्यों, क्योंकि ये ऑफसेट दिया हुआ है ना, ये ब्रैकेट में, दैट मीन्स SI होल्ड्स ऑफसेट। अब SI प्लस 1 यानी क्या, ये अगर SI है, ये अगर डिस्टेंस है फ्रॉम बेस लोकेशन, ये अगर ऑफसेट है, तो SI प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लोकेशन रिप्रेजेंट करता है। तो ऑफसेट, एक ऑफसेट है SI और दूसरा ऑफसेट है SI प्लस 1। तो यहाँ का नंबर लेना है, यहाँ का नंबर लेना है, और उसको ऐड करना है CX रजिस्टर में, और रिजल्ट का स्टोर करना है, फिर से इधर ही स्टोर करना है। ये बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। तो ये इस तरह से कुछ होगा। इट विल टेक कंटेंट्स ऑफ CX, देन SI प्लस 1 एंड कैरी। कैरी अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, और फिर इट विल ऐड। सिमिलरली सी ADC, नाउ BX प्लस SI कॉमा CL, 8 बिट एडिशन है क्योंकि CL दिया हुआ है। It adds 8 bit data in register CL to the memory location, which memory location whose offset is BX plus SI. Why BX plus SI, क्योंकि वही है फॉर्मूला इंस्ट्रक्शन में,
bx प्लस si को ब्रैकेट में दिया हुआ है, अगर ब्रैकेट नहीं होता तो उसे हम सिंपल रजिस्टर अज्यूम करते हैं। और रिजल्ट कहाँ स्टोर करना है, मेमोरी में करना है। व्हाई? बिकॉज मेमोरी स्पेसिफाइड इन द लेफ्ट हैंड साइड। इस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ये है, ये हमारा 8 बिट है नंबर तो एक ही लोकेशन से आएगा, और अगर 16 बिट का है नंबर तो ये दोनों लोकेशन से नंबर उठाने हैं। अब ये क्या 8 बिट का ही एडिशन है, क्या करना है, CH के कंटेंट्स लेने हैं और उस मेमोरी का कंटेंट लेना है जिसका ऑफसेट है कंटेंट्स ऑफ BX रजिस्टर प्लस 4। ये मिला के जो ऑफसेट आता है उस मेमोरी का कैलकुलेशन करके उसका एड्रेस कंटेंट्स उठा के उसको ऐड करने हैं CH में और उसका रिजल्ट स्टोर करना है CH रजिस्टर में। इट एड्स लेकिन विथ कैरी because it is ADC instruction. So add with carry, add 8-bit data in memory location whose offset is BX plus 4 into CH with carry and store result in CH register. Why CH register? Because CH is on left hand side. Now next, again 8-bit addition hai. One number is in CH register and other number is in memory location whose offset is addition of these 3. So it adds 8-bit data in memory location whose offset is BX plus SI plus 4 into CH with carry and store result in CH. यानी ये तीनों ऐड करके हमें मिलेगा ये ऑफसेट। इस मेमोरी के कंटेंट्स लेने हैं, उसको ऐड करना है CH रजिस्टर में, फिर जो भी कैरी फ्लैग होगा, 0 होगा तो 0 और 1 होगा तो 1, वो लेना है, वो ऐड करना है और फिर रिजल्ट का स्टोर करना है CH रजिस्टर में। व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन सेज, सेम है, ये और ये इंस्ट्रक्शन सेम है। व्हाट इज डिफरेंस? Difference is here it is 8 bit and here this instruction is for 16 bit. अगर 16 बिट का एडिशन है तो एक नंबर है CX रजिस्टर में और दूसरा नंबर कहाँ है, तो है BX और 4 को ऐड करके अगर ये हमें ऑफसेट मिलता है तो हमें अभी 16 बिट नंबर चाहिए। 16 बिट नंबर चाहिए तो हम क्या करते हैं, ये एक मेमोरी लोकेशन लेते हैं और ये दूसरा मेमोरी लोकेशन लेते हैं। कैलकुलेशन कैसे होगा इस मेमोरी लोकेशन का, डेटा सेगमेंट के रजिस्टर लेना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, BX का लेना है, ऐड करना है और 4 ऐड करना है। ये ऐड करके ये बहुत बार कर चुके हैं। ये ऐड करके फिर और क्या ऐड करना है, हमें दोनों के कंटेंट्स लेके ऐड कैरी भी ऐड करना है और फिर रिजल्ट कहाँ जाएगा, CX रजिस्टर में। So these are all arithmetic instruction we are going to see one by one. I hope you understood. Our next video will be on 886 instruction set on subtract and subtract with borrow instruction. I hope you understood the concept. Thanks for watching. Thank you.